जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम बैक टू वेकनिंग क्लासेस। आप बच्चे इस थंबनेल को देख के आए हैं कि एक ऐसी स्ट्रेटेजी, एक ऐसा प्लान जिससे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बिल्कुल, जूनियर असिस्टेंट और एफए के बच्चों के लिए मेरे पास ऐसी एक स्ट्रेटेजी है, एक ऐसा प्लान है। अगर आप डेली इसको फॉलो करोगे तो आई एम एश्योरिंग यू योर नेम विल बी इन द सिलेक्शन लिस्ट। तो ऐसी मैं आपको कोई दवाई तो नहीं दे रहा हूं कि जो आपने पीनी है और आपका पेपर निकल जाएगा। आपका अपना हार्डवर्क और मेरी स्ट्रेटेजी प्लस आपका स्मार्ट वर्क, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करोगे तो आई एम एश्योरिंग यू योर नेम विल बी इन द सिलेक्शन लिस्ट। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? देखो, जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चे पहले ध्यान से सुनेंगे और एफए वाले भी जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो सुनेंगे। उसके बाद में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बारे में बताऊंगा। तो पहले तो जूनियर असिस्टेंट वाले बच्चों का अगर हम बात करें तो आपके पास एवरेज एवरेज मान के चलो 50 डेज आपके पास हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब आपको 50 डेज में किस तरह से चीजें प्रिपेयर करनी है। मानो आपके लिए एक ऐसा प्लान हो कि मॉर्निंग में आपको एक टॉपिक बताया जाए, मॉर्निंग में आपको एक टॉपिक बताया जाए कि आज आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, और इवनिंग में उसी टॉपिक का एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन करके आपको उसका टेस्ट लिया जाए। तो कैसी रहेगी प्रिपरेशन? तो कुछ ऐसे ही प्लान मेरे पास है आप बच्चों के लिए। देखो, अगर हम लमसम लमसम बात करें, ध्यान से सुनो। जैसे ये जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर यूटी, अगर मैं इनके टॉपिक्स को गिनूं तो लमसम लमसम 11 टॉपिक्स हैं ये टोटल, ठीक है। इनके अंदर फर्दर भी काफी टॉपिक्स हैं, बट अगर मैं हेडिंग्स वाइज चलूं तो 11 टॉपिक्स यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो ये देख लो 13 टॉपिक्स इंग्लिश के आपके अवेलेबल हैं, ठीक है। 13 टॉपिक्स इंग्लिश के हैं। अगर मैं इसी सिलेबस में अरिथमेटिक और रीजनिंग को सिलेबस को काउंट करूं तो 14 टॉपिक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। और कंप्यूटर को ऐड करें तो ये कितने टॉपिक्स बन जाते हैं? कंप्यूटर के आपके सामने कितने टॉपिक्स हैं? 6 टॉपिक्स यहाँ पर हैं, ठीक है। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो ये हमारे पास 20 और 11 और 13, तो कितने टॉपिक्स हमारे पास बन जाते हैं? नियर अबाउट 45 टॉपिक्स हमारे पास बन जाते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम एक दिन का एक टॉपिक प्रिपेयर करें तो हमारे 45 डेज में ये सारे टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप एक दिन में दो भी कर सकते हो। मान लो इंग्लिश के 2-3 टॉपिक्स एक दिन में प्रिपेयर हो जाते हैं, बट यहाँ पर जो जीके वाला कंपोनेंट है इसके कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो एक दिन में एक भी करना मुश्किल है, जैसे इंडियन कल्चर, हेरिटेज और फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक दिन में ये तीनों प्रिपेयर करना डिफिकल्ट है। तो आप इनको डिवाइड कर सकते हो, इनको रीशफल कर सकते हो। तो आई हैव अ प्लान फॉर यू पीपल कि आप किस तरह से पढ़ोगे। देखो, आपने क्या करना है, हम इस अपने YouTube चैनल के थ्रू हर दिन शाम को तुम्हारा एक एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन लेंगे, एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन, ठीक है। कैसे लेंगे? मान लो मैं आज ही अनाउंस कर देता हूं कि कल शाम को मैं आपका पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का टेस्ट लूंगा। किसका लूंगा? पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का कल शाम को टेस्ट लूंगा। रोज जो आपका टॉपिक प्रिपेयर करने के लिए होगा उसको मॉर्निंग में मैं अपने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है या अपना व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है, ठीक है। आप उस टॉपिक को प्रिपेयर करोगे दिन में। कहाँ से प्रिपेयर करोगे वो भी मैं अभी प्लेलिस्ट आपको बता देता हूँ। प्लेलिस्ट के साथ आप कहीं से भी पढ़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी पढ़ो, आप बुक से पढ़ो। मैंने स्ट्रैटेजी में बुक्स भी बताई हुई है आपको, आप पहली वीडियोस देख लेना, ठीक है। अभी प्लेलिस्ट आपको सारी में शो करूंगा, यूट्यूब में ही अवेलेबल है। वहां से पढ़ो या कहीं से भी पढ़ो, आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। दिन के टाइम आप टॉपिक्स को प्रिपेयर करो, शाम को जो मैं एमसीक्यू टेस्ट लूंगा आपका, वो जस्ट एमसीक्यू नहीं होगा, वो एमसीक्यू के साथ आपकी उस पूरे जो टॉपिक होगा उसकी रिवीजन भी हो जाएगी। इस तरह से अगर आप करते जाओगे, रोज का एक एक टॉपिक्स अगर हम करते जाएंगे तो 45 डेज में हमारे सभी टॉपिक्स हो जाएंगे। और मीन वाइल मैं बीच में क्या करूंगा, मीन वाइल इसी वीक के एंड तक मैं आपको मॉक टेस्ट शेड्यूल भी प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें आपके सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे। तो अगर आपके टाइमली बीच में सेक्शनल और फुल लेंथ मॉक टेस्ट होंगे और जो सिलेबस में पहले पढ़ाऊंगा, जिस सिलेबस के पहले टेस्ट होंगे, एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन होंगे, उनके मॉक टेस्ट भी पहले होंगे। तो वो टॉपिक्स आपको साथ साथ प्रिपेयर होते जाएंगे और 45 डेज में आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा और साथ में आपके टेस्ट होके आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो यही एक प्लान है मेरे पास आपके लिए, और ये बेस्ट है क्योंकि हम जब ऐसे रेंडमली चीजें पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता हमने क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। आपके पास एक डेडिकेटेड टॉपिक होगा पढ़ने के लिए, उसके साथ आप एडिशनली दूसरा भी पढ़ सकते हो। अगर आपका मान लो वो कंप्लीट हो गया तो उसके साथ कोई और टॉपिक भी पढ़ लो। बट जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो आप पढ़ो, उसका शाम को टेस्ट भी होगा। एमसीक्यूज जो मैं एग्जाम ओरिएंटेड लाऊंगा, आपको पता भी चलेगा कि आप जहां से भी पढ़ रहे हो वहां से करेक्टली पढ़ भी रहे हो कि नहीं, वो एग्जाम में चीजें आती भी हैं कि नहीं। और फिर सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट से आपको वो पूरा चीजें जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। अब आपको पढ़ना कहाँ से है? देखो, सबसे पहले
मैं जो जूनियर असिस्टेंट के बच्चों की बात करूं, तो ये मैंने अपने यूट्यूब की प्लेलिस्ट से ही कुछ फोटोज निकाले। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई, इसमें 10 वीडियोज है। इन 10 वीडियोज में आपकी ये रीसेंट वीडियोज है सारी। आपकी एक तो सिलेबस डिस्कशन है, जिसमें मैंने आपको समझाया सिलेबस कहाँ कहाँ से कैसे पढ़ना है आपको। दूसरा, सारे सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है जूनियर असिस्टेंट वाले। पीवाईक्यूज, एमसीक्यू सेशन और सिलेबस, यही 3 चीजें हैं जो हेल्प करती है एग्जाम निकालने में। तो पहले इन वीडियोस को कवर करो। फिर मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी है। मान लो कंप्यूटर आपको पढ़ना है, तो कंप्यूटर जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी से कंप्यूटर का टॉपिक मान लो जिसका मैंने टेस्ट दिया। मान लो एमएस वर्ड एमएस एक्सेल का टेस्ट हो, तो यहाँ पर उसकी वीडियोस होंगी, वो देखो और शाम के लिए प्रिपेयर करो। बाकी किसी बुक से भी पढ़ो, मैंने बताया, और कहीं से भी पढ़ो, बट शाम को टेस्ट होगा, आप इन वीडियोस को यूज कर सकते हो। फिर न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी वाला जो आपके टॉपिक है, उसकी भी 10 वीडियोस यहाँ पर अपलोड है। जनरल इंग्लिश की 17 वीडियोस आपकी टॉपिक वाइज अपलोड है ना, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। अब आप बोलोगे सर जम्मू कश्मीर कहाँ से करें, तो जम्मू कश्मीर की 40 वीडियोस मैंने यहाँ पे अपलोड की हैं, और बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड। तो आप इन वीडियोस को देख सकते हो। जैसे आपके सिलेबस में इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है, इस प्लेलिस्ट से उसको कवर कर सकते हो। ज्योग्राफी वाला कंपोनेंट है, जैसे आपको पढ़ना है फिजिकल एंड पॉलिटिकल डिवीजन, आपने लेक्स इंडिया के पढ़ने, रिवर्स इंडिया के पढ़ने, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा पूरा पढ़ाया हुआ है, यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी हिस्ट्री के लेक्चर्स यहाँ पर आप फ्रीडम स्ट्रगल कवर कर सकते हो। इसी तरह इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज है। तो आपको मैंने प्लेलिस्ट सारी मेरे यूट्यूब में अवेलेबल, बस आपने प्लेलिस्ट में जाना और इनको ढूंढना और अपने लेक्चर्स को कवर करना है। और आपने हर मॉर्निंग में आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन करो। मॉर्निंग में आपको वहां पर मैसेज आ जाएगा, इस टॉपिक का आज शाम को टेस्ट होगा, उस दिन उस टॉपिक को प्रिपेयर करो। साथ में आप एडिशनली और भी चीजें प्रिपेयर कर सकते हो। जब आपका वो टॉपिक प्रिपेयर हो गया, और भी कुछ प्रिपेयर कर लो और शाम को उसका टेस्ट दो। सबसे पहले हम इस पोर्शन के साथ स्टार्ट करेंगे, जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके, क्योंकि ये सबसे लेंथी पोर्शन है। उसके बाद मैं देखूंगा आप मेरे को रीजनिंग एबिलिटी पढ़ाना है या इंग्लिश पढ़ाना है या कंप्यूटर पढ़ाना है, बट आप इस तरह से पढ़ते चलो। आई एम एश्योरिंग यू आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। और मैं साथ जो सेक्शन और मॉक टेस्ट, वो भी मैं संडे तक आपको पूरा शेड्यूल प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, मॉक टेस्ट का। उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप इजली, और जितना आपका लेस चिप्स में खाने का खर्चा आता है ना, उतने में मॉक टेस्ट ले लेता हूँ। ये आप सबको पहले भी पता है, मेरा ऐसा एजेंडा नहीं, बट वेबसाइट का मुझे सिस्टम देखना पड़ता है, उसके बेसिस पे ही आपका मॉक टेस्ट का शेड्यूल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी सारे लेक्चर्स आपको यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप जस्ट प्रिपेयर करते हुए चलो, और आपको यहाँ पर पूरी हेल्प मिलेगी। बट मेरे को आपसे एंड से क्या चाहिए, जस्ट आप कंसिस्टेंट होके पढ़ो। और अगर आपको चीजें पसंद आ रही है, तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इससे क्या होगा, मुझे भी थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती रहेगी कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। और अभी कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करो कि आप एग्री करते हो इस प्लान के साथ और पढ़ोगे साथ में, तो फिर मैं भी पढ़ाऊंगा। आप कंसिस्टेंट रहोगे तो आई एम अश्योरिंग यू मैं भी कंसिस्टेंट रहूंगा, और जब कंसिस्टेंसी से काम होगा तो पेपर भी निकल जाएगा। निकलते हैं पेपर यार, हमारे भी निकले हैं, हमारे मेरे पढ़ाने वालों के भी निकले हैं। पटवारी का रैंक 1 भी इधर से ही पढ़ा था, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बच्चे यहाँ से पढ़े हैं, ठीक है, और उनकी सिलेक्शन हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चों के साथ। देखो, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चे अगर इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे, तो 45 डेज में उनके भी तो 3 टॉपिक्स प्रिपेयर हो गए ना उनके सिलेबस में। एक तो हो गया जीके भी स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी, ये टॉपिक उनका भी प्रिपेयर हो गया। जनरल इंग्लिश उनका भी प्रिपेयर हो गया, ठीक है। और तीसरा टॉपिक कौन सा प्रिपेयर हो गया उनका, कंप्यूटर वाला टॉपिक उनका भी प्रिपेयर। जो ये छोटे मोटे कंपोनेंट उसको छोड़ के बचते हैं ना, ये लास्ट वाले 2-3 कंपोनेंट, ये एक दिन का काम है। तो मतलब 45 डेज में आपके ये 3 सब्जेक्ट आपके भी प्रिपेयर होंगे, ठीक है। क्या आपको ये 3 सब्जेक्ट्स करने हैं 45 डेज में? बिल्कुल नहीं, आपको साथ में एडिशनली और चीजें भी पढ़नी है, क्योंकि उन बच्चों का तो वही एग्जाम है। और जो जूनियर असिस्टेंट और एफए दोनों के पेपर में, वो तो इतना करें तो बहुत है। बट मान लो जिनका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का ही सिर्फ पेपर है, और वो डेडिकेटली इसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए एक और सरप्राइज है मेरे लिए, कि आपके लिए मैंने यहाँ पर और प्लेलिस्ट बना दी है। जैसे मान लो इकोनॉमिक्स, तो आपके सिलेबस के इकोनॉमिक्स के 30 लेक्चर यहाँ पर अपलोड है, ये प्लेलिस्ट यूट्यूब में। आप इन लेक्चर्स को कवर करो। मैं मॉर्निंग में आपको 1-2 दिन में, मतलब हफ्ते में 2 बार, मैं आपको इकोनॉमिक्स के इवनिंग में एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन ले आऊंगा टॉपिक वाइज। देखो, मैंने इस प्लेलिस्ट को खुद खोल के चेक किया था, जो आपके टॉपिक्स है ना इकोनॉमिक्स के, वो मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं। मतलब वो एमसीक्यू कम रिवीजन नहीं है, मैंने आपको समझाया हुआ है पूरा टॉपिक। तो आपने जैसे मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी, रोल ऑफ आरबीआई, और भी जो टॉपिक है, ये सारे इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। मैं आपको मॉर्निंग में मेंशन कर दूंगा, मान लो मैं आपको बोल दूंगा, बट आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। मान लो मैं आपको बोलूंगा कि आज इवनिंग में मैं एफए वालों बच्चों का इसका मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी का टेस्ट लूंगा, मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी का यूट्यूब में, ठीक है। तो आपने उसको प्रिपेयर करना है, इस प्लेलिस्ट से करो या कहीं बुक से करो, कहीं से भी करो। आप प्रिपेयर करके आओगे और शाम को मैं आपको
उसका टेस्ट ले लूंगा। इससे आपका इकोनॉमिक्स वाला कंपोनेंट भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो जनरल साइंस का कंपोनेंट है ये भी मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। ये जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट है, ये भी बता देता हूँ। ठीक है, जनरल साइंस या सब यूट्यूब में अवेलेबल है। जनरल साइंस वाली प्लेलिस्ट में आप इसको भी कर सकते हैं। आपको मैं एक और चीज अश्योर करता हूँ, जो फाइनेंस अकाउंटेंसी के बच्चे हैं, 50 दिनों के अंदर अंदर 3 कंपोनेंट तो आपके जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट वालों के साथ हो जाएंगे। बाकी 3 कंपोनेंट भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। साइंस के मैं आपके टेस्ट ले लूंगा इवनिंग के टाइम में, इकोनॉमिक्स में टेस्ट ले लूंगा, और जो आपका स्टैट्स वाला पोर्शन है ना उसको मैं खुद पढ़ाऊंगा। स्टैट्स को मैं पढ़ाऊंगा, इसमें एमसीक्यू का रिवीजन नहीं लूंगा, इसको पढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने स्टैट्स आज तक पढ़ाया नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ाऊंगा आपको, बीच में हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आपकी स्टैट्स की क्लासेस में संडे को या बीच में मिड वेडनेसडे को किसी दिन लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि जब तक जूनियर असिस्टेंट का पेपर हो तो आपके सिर्फ 1-2 कंपोनेंट रह जाए, अकाउंटेंसी रह जाए, मैथ्स रह जाए, बाकी सारे कंपोनेंट आपके भी प्रिपेयर हो जाएं। ठीक है, यही मेरी थिंकिंग है। आप बच्चों को, जूनियर असिस्टेंट वालों को तो बोलूंगा कंप्लीटली स्ट्रेटेजी पर चलो, और जो अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चे हैं उनको बोलूंगा इस स्ट्रेटेजी तो कवर करो, इससे आपके 3 कंपोनेंट कवर हो जाएंगे। और साथ में आप जनरल साइंस की और इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट के लेक्चर लगा लो, इसके भी बीच बीच में मैं आपको अनाउंस करता रहूंगा, और शाम के एमसीक्यू कम रिवीजन टेस्ट होते जाएंगे। और स्टैट्स के भी मैं हर वीकेंड पे या वीकेंड में बीच में मुझे जिस दिन ऑफ मिलेगा मैं आपका उसको भी एक एक टॉपिक वाइज आपको ये टॉपिक भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा कंप्लीट प्लान है आप बच्चों के लिए। देखो कई बार पता क्या होता है, हम लोग पढ़ते रहते हैं बट हमें एक प्लान नहीं होता प्रॉपर, बिना प्लान के पढ़ते हो और फिर सिलेक्शन में दिक्कत आती है। आप एक स्ट्रेटेजी के साथ चीजों को तरीके से, अब जैसे जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं, मैं उनको ये भी नहीं बोलता कि आप सिर्फ दिन का एक टॉपिक प्रिपेयर, मान लो कल मैंने आपको बोला है पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया प्रिपेयर करना है, आप इसको प्रिपेयर कर लो। मान लो आपका वो 2 बजे तक प्रिपेयर हो गया दिन में, और मेरा शाम को 8 बजे आपका टेस्ट होना है, तो भाई 2 से 8 टाइम क्यों वेस्ट करोगे? आप यहां से भी कोई टॉपिक एक नरेशन प्रिपेयर करके रख लो। आप एडिशनली चीजें करो, बट जो मैं बोल रहा हूँ वो जरूर करो, ताकि 45 डेज में तो आपको बेस्ट प्रिपेयर हो जाए। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चों के लिए आपका विद इन 20 डेज, 20 या 30 डेज मैं आपके मॉक टेस्ट शेड्यूल भी सेक्शनल के साथ टॉपिक वाइज ऐसे भी शेड्यूल लगा दूंगा। ठीक है, मॉक टेस्ट आपका लेना शुरू कर दूंगा। बट अभी मैं आपको टाइम इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपको ज्यादा सिलेबस प्रिपेयर करना, आपके पास टाइम है, बट जूनियर असिस्टेंट वाले के पास टाइम कम है, इसलिए उनको प्रॉपरली अभी से एक हफ्ते में शेड्यूल के साथ टेस्ट जो है मैं स्टार्ट कर दूंगा। बस आप पढ़ने वाले बनो, और कल शाम को पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के साथ प्रिपेयर करना। और जो मैं एमसीक्यू का रिवीजन सेशन लाऊंगा ना, वो सिर्फ टेस्ट नहीं होगा, उससे मैं आपको जो भी पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन के एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन के साथ उन कंसेप्ट को भी रिवाइज करवाने की कोशिश करूंगा। चाहे 1 घंटे का लेक्चर, चाहे 1.5 घंटे का, चाहे आधे घंटे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूँ मेरा काम होता है कि उस टॉपिक को आपको मैं प्रिपेयर करवा। दिस इज इट फॉर टुडे। बच्चों को बहुत डाउट थे कहाँ से पढ़ना है, क्या प्लेलिस्ट है, ये वो मैंने सारी प्लेलिस्ट आपको आज बता दी है। ये सारी प्लेलिस्ट यूट्यूब में ही है, कहीं पर मेरी कोई ऐप नहीं है, वेबसाइट नहीं है जहां पे पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब में ही है। आप पढ़ सकते हो, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और आप अच्छे से पढ़ो। बाकी अगर आपको पढ़ाना या मेरा समझाना अच्छा है, पसंद आता है, तो ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ। मान लो कि एफए का बच्चा है, जूनियर असिस्टेंट की कोई और प्रिपरेशन का, उसको भेजो। इसी तरह से यार ये बच्चों तक पहुंचेगा। मेरा भी कोई इनिशिएटिव है, मैं चाहता हूँ बच्चों तक पहुंचे। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड डू रिस्पॉन्स इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कि आपको कैसा लगा और कैसे आप पढ़ना चाहते हो। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।